आज हम बात करेंगे नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, बाइनेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइनेंस को यूज करते हैं। और अभी रिसेंटली बाइनेंस के जो सीजी हैं उन्होंने एक डेटा शेयर किया था कि 150 मिलियन यूजर हो चुके हैं बाइनेंस के। मतलब एक तरफ तो यूजर अच्छे खासे बढ़ भी रहे हैं और अच्छा खासा नंबर भी है बाइनेंस को यूज करने वालों का, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि बाइनेंस डूबने वाला है, डूब जाएगा, लेकिन जैसे FTX एक्सचेंज डूब गई वैसे कुछ भी हो सकता है। अगर क्रिप्टो मार्केट में वो भी इतनी बड़ी एक्सचेंज थी, वो भी डूब गई है ना। लेकिन हो क्या रहा है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले तो बाइनेंस के ऊपर बैक टू बैक नेगेटिव फंड जो आए, उसने क्या किया, बाइनेंस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही डाला है। बाइनेंस की हालत आज की डेट में ये हो गई है कि जो स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम है, बाइनेंस का जो स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा गिर चुका है और गिर रहा है पिछले 7 महीने के लेवल से। BUSD जो बाइनेंस का खुद का स्टेबल कॉइन था, टॉप 10 में जगह थी उसकी, आज की डेट में वो टॉप 10 में तो बहुत दूर की बात है, टॉप 20 में भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू लूज हो गई। बाइनेंस के ऊपर बैक टू बैक नेगेटिव फंड आए। अभी रिसेंटली SEC का लॉ सूट भी आया। अब देखो नंबर 1 एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। अब नंबर 1 एक्सचेंज है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, नेगेटिविटी आती है, लेकिन ये नेगेटिविटी भारी पड़ सकती है बाइनेंस के यूजर्स के ऊपर भी, क्योंकि पिछले 7 महीने के अंदर जो एक नंबर हमको देखने को मिल रहा है वो स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम है। क्योंकि बाइनेंस नंबर 1 क्यों है? क्योंकि बाइनेंस नंबर 1 इसलिए है क्योंकि जो वॉल्यूम आता है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो बाकी एक्सचेंजेस से कहीं ज्यादा है। चाहे आप डेली का देख लीजिए, महीने का उठा के देख लीजिए, लेकिन अभी तो 7 महीने से गिर रहा है वॉल्यूम। अगर हम कंपेयर करें डिजीफिनेक्स, HTX जो हुआ भी है, उसके कंपैरिजन में भी वॉल्यूम की अच्छी खासी बैंड बज गई है बाइनेंस के। ये अच्छे इंडिकेशन सिग्नल नहीं है। एक तो वॉल्यूम का गिरना, 7 महीने से BUSD खत्म हो रहा है 2024 के अंदर, आपको पता है BUSD पेयर डिलीट किए जा रहे हैं। और ये जो फंड और ये जो लॉ सूट और ये जो इन्वेस्टिगेशंस बाइनेंस के खिलाफ बहुत सारी कंट्रीज में एक्शन भी चल रहा है, ठीक है, इन सब का इम्पैक्ट बाइनेंस पे ये पड़ रहा है कि बाइनेंस का जो खुद का कॉइन है BNB कॉइन, वो भी आज की डेट में बहुत नीचे आ चुका है। जो $300 के लेवल मेंटेन कर रखे थे, 300, 320, 330, वो आज 215, 220 की रेंज में पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ये इंडिकेशन यही बता रहे हैं कि बाइनेंस यूजर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चीज़ें बैड होती हैं हर एक्सचेंजेस के साथ, लेकिन वो सुधर भी जाती हैं अगर सुधार होता है टाइम के साथ, क्योंकि BUSD को डील खत्म कर रहे हैं और अगर सुधार होता है तो ट्रैक पे आ सकती है बाइनेंस। लेकिन अगर नहीं होता है तो बाइनेंस यूज़र अलर्ट रहें। और एक सजेशन ये है आप सभी के लिए, एक ही एक्सचेंज के ऊपर अपना सारा फंड बिल्कुल मत रखिएगा, है ना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये एक्सचेंज सेफ है या नहीं है। देखो, सेफ है या नहीं है ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि सब एक्सचेंजेस अभी तो आपको सही दिखेंगी। कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है, लेकिन आप एक ही एक्सचेंज के ऊपर अपना सारा फंड रख के क्यों रिस्क ले रहे हो? ठीक है, जब FTX के साथ हो गया तो बाकी एक्सचेंजेस के साथ नहीं होगा। ये तो हम भी नहीं कहते कि नहीं होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक ही एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड पूरा मत रखो, क्योंकि अगर वही एक्सचेंज डूब गई तो आपका पूरा फंड चला जाएगा, खत्म, है ना। तो अगर आप कुछ परसेंट इस एक्सचेंज पे रख लिया, कुछ इस पे रख लिया, तो 2-3 एक्सचेंज या 4 एक्सचेंज आप अच्छी जो सेफ्टी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में सिलेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हो अपने फंड्स को सेफ करने के लिए। नहीं तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो सबसे बेटर ऑप्शन है अपने फंड को, अपनी होल्डिंग्स को सेफ रखने का हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है बाइनेंस के साथ, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी जो अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।